बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 27 जून 2024 थर्सडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, NS 100 US30 और आखिर में BTC को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों, हमारा VIP सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना IB चेंज करना है, ऑक्टा FX एक्सनेस या XM का IB चेंज करके आप हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और IB चेंज करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा WhatsApp नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, कल गोल्ड मार्केट आई डाउन और ये तकरीबन डबल बॉटम लगा चुकी है। यहाँ से इसके अप होने के चांसेस रहेंगे और कहाँ से सेल करना है हमने और कहाँ से बाय करना है, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे GDP का डाटा है USD से रिलेटेड। 2 हाई और 3 लो और 2 हाई इम्पैक्ट्स, 3 मीडियम इम्पैक्ट्स और 2 लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी 5:30 बजे। टोटल कितनी होगी? 5 और 2 7 न्यूज़। और ये GDP का डाटा ये हाई इम्पैक्ट डाटा है और मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में 25, 50 और $100 ले जा सकता है। फर्दर 7 बजे पेंडिंग होम सेल्स का डाटा आएगा, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7:30 बजे नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आएगा। DXY को अगर हम देखें तो DXY के ऊपर ये बाय का जोन हमने ड्रा किया था प्रीवियस वीडियो में, वीकली एनालिसिस की वीडियो में, और मैंने ये कहा था कि मार्केट इसको रीटेस्ट करके DXY फर्दर अप होगा, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। DXY बाय के जोन को रीटेस्ट करके अप हुआ और गोल्ड खातिर खा डाउन आया। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में ये बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना, मार्केट इससे डाउन आई और अब ये सेल का जोन बन चुका है। और ये सेल का जोन 2317 से लेकर 2322 तक है। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें दोस्तों, अगर बाय का जोन हो और मार्केट उससे डाउन आ जाए तो वो सेल का जोन बन जाता है। बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप से टकरा के मार्केट एक दफ़ा डाउन आई, 2317 से 2310 तक आई, फिर दोबारा 2317 से यहाँ से तौकीर भाई ने सेलिंग कराई थी और खातिर खा डाउन आई, 2294 तक डाउन आई। सही हो गया। अब 2294 पे ये लगा चुकी है डबल बॉटम। मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये देखें, 2294 से ये लास्ट टाइम अप हुई थी और 2368 तक गई थी, और अब भी ये देखें, ये 2294 लगा चुकी है ये मार्केट। यहाँ से इसके अप होने के चांसेस रहेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें 2294 2294 के नीचे आप SL रखेंगे और करंट प्राइस से आप इसको बाय कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट बाय का हो सकता है 23 और 10। अगर ये ब्रेक हुआ तो 2317 2 दफ़ा टेस्ट हो चुका है, फिर नेक्स्ट टाइम ये जाएगी 2322 तक। ठीक है, यहाँ तक भी जा सकती है और फर्दर 2328 तक अप होने के बाद डाउन आने लगती। अगर डाउन आने लगती ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम इसको करेंगे सेल। अगर इंडिकेटर्स को देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। ये देखें, ये H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करेगी, ठीक है, तो ये अप हो सकती है पहले। इसी तरह डेली टाइम फ्रेम में भी स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर को देखें, बिल्कुल बॉटम में जा चुका है और ये अगर अप होता है तो मार्केट पहले गोल्ड मार्केट अप हो सकती है। इसलिए ये देखें, ये जो लो है ना प्रीवियस डे का 2294, इसके नीचे SL रख के हम इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये डबल बॉटम भी लगा चुकी है। अच्छा जी, सही हो गया जी, इसको बाय कर सकते हैं। फिर सेल कहाँ से करना है, सेल का मैंने एरिया बता दिया है। ये देखें जी, अगर 23 और 10 से टकरा के यहाँ से डाउन आती है, स्कैल्पिंग वाली सेलिंग यहाँ से भी की जा सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो है 23 22 से हम सेल करेंगे और तीसरी सेल 23 28 के आसपास करेंगे, क्योंकि ये 50 का मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर हम रखेंगे स्टॉप लॉस। क्रूड ऑयल को ऊपर जाने से लग चुकी है ब्रेक और इसका बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों यही है, यहाँ तक आएगा तो बाय करेंगे, अदरवाइज़ कोई ट्रेड नहीं लेनी इसके ऊपर।
हाँ, डेली में इसने एक बुलिश इनगल्फिंग बना दी है टॉप पे, ये देखें, ये बाय का जोन बना दिया है। एक मिनट जी, ये, और ये जोन है 80 से लेके 80.48 तक। ठीक है, वैसे यहाँ से भी बाइंग की जा सकती है। एक बाय की ट्रेड हम यहाँ से ओपन करें और अगर फर्दर डाउन आता है तो एक नीचे से करेंगे। नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ये बाय के जोन में है और डबल कंफर्मेशन है। इस वक्त ये 50 मूविंग एवरेज को टच कर रही है, यहाँ से इसको बाय किया जाए। लेकिन बेस्ट ये है, नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आज है 7:30 बजे, जब डाटा आएगा तो डिप से इसको बाय करिएगा। कल डेली टाइम फ्रेम में सिल्वर के ऊपर हमने सेल का जोन ड्रा किया था। सिल्वर मार्केट आई है डाउन। आज अगर ये अप होती है तो 29.3 और 29.7 से हम इसको सेल कर सकते हैं। हाँ जी, यूरो यूएसडी को अगर हम देखें, यूरो यूएसडी हमारे सेल के जोन को रीटेस्ट करके ये देखें खातिर खा डाउन आया। दोबारा अगर अप होता है तो यही लेवल हैं सेल के 1.072 और 1.075, यहाँ से सेल किया जाए। पाउंड अप होने का नाम ही नहीं ले रहा, इसने बना दी है बेरिश इनगल्फिंग। इवनिंग स्टार भी बनाया है, लेकिन बहरहाल फिर भी हम यहाँ से बाय का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, यहाँ से बाय का रिस्क लिया जा सकता है। यूएस टेक 100 दोस्तों आ रहा है डाउन, सही हो गया जी। यहाँ पे तो इसको सेल बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आ जाता है ये 18,928 के आसपास, इसको बाय किया जा सकता है नीचे स्टॉप लॉस लगा। US 30 मार्केट बाय के जोन के करीब आई, इसको करंट प्राइस से बाय करें। फर्दर अगर डाउन आती है इस जोन से भी इसको बाय किया जाए 38,939 के आसपास। BTC को दोस्तों बाय कर सकते हैं हम, क्योंकि ये देखें ये 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अप होने की कोशिश कर रहा है। इसको करंट प्राइस से बाय किया जा सकता है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें डबल बॉटम भी लग चुका है। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।